जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे संविधान से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी थंबनेल के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर किए हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम से संबंधित हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं साथियों। उससे पहले एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है साथियों वो है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ये आपका पहला क्वेश्चन है साथियों और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आंसर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और साथियों, अगर नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए, भाग 20 में संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं साथियों। देखिए, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और जिसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 368 में किया गया है। वहीं साथियों, भाग 21 की बात अगर हम करें तो ये अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का वर्णन किया गया है इसमें। और जिसका जिक्र साथियों संविधान के अनुच्छेद 369 से 392 में किया गया है। और साथियों, इसी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत आता है। वहीं साथियों, भाग 4 का बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है भाग 4 में, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा इसका वर्णन साथियों अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। और भाग 3 की बात करें साथियों तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है भाग 3 में, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका जिक्र साथियों संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। देखिए साथियों, एक चीज़ आपको हम बता दें, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं भाग 20, भाग 21, भाग 4 और भाग 3 में, उन सभी पॉइंटों को हमने इस वीडियो में कवर किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और डिटेल में नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न इससे पूछा जाए इससे संबंधित तो आप बता सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है साथियों, संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है साथियों और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों भाग 9 में। जी हाँ साथियों, भाग 9 में संविधान के पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साथियों भाग 9 में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख और दोस्तों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। वहीं साथियों भाग 9 क में नगर पालिका से संबंधित, जबकि भाग 9 ख में सहकारी समिति से संबंधित है। और भाग 10 की बात करें तो साथियों तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख की गई है। और वहीं भाग 11 में साथियों संघ और राज्यों के बीच के संबंधों को दर्शाया गया है। अगर साथियों हम भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में साथियों वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का उल्लेख किया गया है। तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखिएगा। देखिए साथियों, हम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस भाग में है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों भाग 1 में। यानी कि साथियों संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 1 में दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं साथियों। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत किया गया है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। और साथियों अगर हम भाग 4 क के बारे में बात करें तो भाग 4 क में साथियों मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जो साथियों रूस के संविधान से लिया गया है। और इसका वर्णन साथियों संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत किया गया है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। वहीं साथियों भाग 2 के अंतर्गत क्या आता है तो साथियों भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत किया गया है। और साथियों भाग
भाग 5 संघ से संबंधित है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत आता है। तो इन भागों और पॉइंटों को जरूर याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये आपका अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा भाग 8। जी हाँ दोस्तों, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। वहीं साथियों भाग 6 राज्यों से संबंधित है। और अगर हम भाग 13 की बात करें तो व्यापार वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है भाग 13 में। और साथियों भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है। तो इन पॉइंटों को आप जरूर याद रखिएगा साथियों। हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने बहुत सर्च करके इन पॉइंटों को नोट किया है और आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा ताकि जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, राज्य भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के साथियों भाग 17 में किया गया है। जी हाँ साथियों, भाग 17 में राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत किया गया है। वहीं भाग 16 की बात करें तो दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है भाग 16, जो संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 के अंतर्गत आता है। और भाग 17 के बारे में बात करें तो भाग 17 साथियों राज्य भाषा का उल्लेख भाग 17 में किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत आता है। वहीं साथियों भाग 22 की बात करें तो भाग 22 में साथियों संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन से संबंधित है, जो साथियों जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 393 से 395 के अंतर्गत किया गया है। तो इन सारे पॉइंटों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, आपात उपबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? बताइए साथियों, आपात उपबंध का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 18 में किया गया है साथियों आपात उपबंध का उल्लेख। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं साथियों। भाग 18 में साथियों आपात उपबंध से संबंधित है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत किया गया है। वहीं साथियों 352 राष्ट्रीय आपात और 356 राष्ट्रपति शासन और 360 बीती आपात से संबंधित है। और भाग 19 की बात करें तो साथियों भाग 19 प्रकीर्ण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है, जो संविधान के अनुच्छेद 361 से 367 के अंतर्गत किया गया है। वहीं भाग 8 की बात करें तो साथियों भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 339 से 342 के अंतर्गत किया गया है। और वहीं भाग 14 क की करें तो साथियों भाग 14 क अधिकरण संबंधित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 323 क से 323 ख के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है संविधान का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।